9 नवंबर 2022 को फेसबुक ने अपने 11,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया। ये टेक इंडस्ट्री की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ले ऑफ था। एक वीडियो मैसेज में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने ऐलान किया कि ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन डिसीजन था, मगर हालात कुछ ऐसे हो चुके थे कि ये फैसला लेना बहुत जरूरी था। फेसबुक की स्टॉक प्राइस पिछले 7 से 8 महीनों में 50% से ज्यादा गिर चुकी है। ये प्राइस गिरना शुरू हुई 2 फरवरी 2022 से, जब सिर्फ 24 घंटों में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को $230 बिलियन का लॉस हुआ। ये वही दिन था जब फेसबुक ने पब्लिकली अनाउंस किया कि उसके रेवेन्यूज और ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स मुसलसल गिर रहे हैं। अब इस ग्राफ में आप फेसबुक का पिछले 10 सालों का डेली एक्टिव यूजर्स का ट्रेंड देख सकते हैं। 2022 में आने वाले कोरोना वायरस के 3 महीनों को निकालकर फेसबुक के डेली एक्टिव यूजर्स की ग्रोथ लगातार बढ़ रही थी, लेकिन फिर नवंबर 2021 के बाद से ये ग्राफ पहली दफा फ्लैट होना शुरू हो गया। इवन अगर हम डेली के बजाय मंथली एक्टिव यूजर्स का ग्राफ भी देखें तो वो भी सिमिलर ट्रेंड ही दिखा रहा है। अक्टूबर 2021 के बाद से यूजर ग्रोथ लगातार कम हो रही है और अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के दरमियान ये ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी कोलैप्स कर रही है, लेकिन आखिर क्यों? क्या वाकई दिस इज द एंड ऑफ फेसबुक? सच ये है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक आखिर क्यों कोलैप्स कर रही है और मेटावर्स, जो कि मार्क जकरबर्ग का अगला प्रोजेक्ट है, कैसे हमारी पूरी दुनिया और सोसाइटी को बदलने जा रहा है। इस वीडियो को बहुत गौर से सुने। ये अगले 15 मिनट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का हम सबके फ्यूचर से बहुत गहरा ताल्लुक है। मार्क जकरबर्ग एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ला रहा है जो हम सबकी जिंदगियों को बहुत हेविली अफेक्ट करने वाला है। इतना हेविली कि आप इंटरनेट, सोशल मीडिया और इवन स्मार्टफोन के इफेक्ट्स को भी भूल जाएंगे, और इसीलिए आपका इस रेवोल्यूशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फेसबुक के डिक्लाइन की सबसे पहली वजह है इंसानी आबादी की लिमिटेशंस। इस वक्त 8 अरब लोगों में से ऑलमोस्ट 3 अरब लोग महीने में एटलीस्ट एक दफा फेसबुक लॉगिन जरूर करते हैं। बाकी रह जाते हैं 5 अरब लोग। इनमें से 2 अरब तो उन कंट्रीज के लोग हैं जिनमें फेसबुक बैन है, जैसा कि चाइना, ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया। बाकी 3 अरब लोग वो हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जैसी बड़ी आबादी वाले देश भी आते हैं, जहां पर कई लोग इंटरनेट अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं। इसीलिए पिछले कुछ अरसे से मार्क जकरबर्ग बड़ा स्ट्रांगली फ्री इंटरनेट के लिए कैंपेन कर रहा है। टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक फेसबुक के पास ग्रोथ का बस यही एक रास्ता बचा है कि इन सारे कंट्रीज में सस्ती इंटरनेट सर्विस पहुँच जाए। मगर फेसबुक के लिए असल मसला नए लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाना नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग यूजर बेस को रिटेन करना है। 2012 तक तकरीबन 30 लाख फेसबुक यूजर्स इस दुनिया से चले गए थे, और अगर हम ये चीज जहन में रखें कि फेसबुक की 15% यूजर बेस 55 साल से ऊपर के लोग हैं, तो फ्यूचर में ये डेथ रेशो मजीद ऊपर जाती नजर आती है। और यहीं पर फेसबुक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, और वो है यंग लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर रिटेन करना। 2018 के स्टैटिस्टिक्स में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। फेसबुक पर बूढ़े लोगों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मिडिल एज लोगों की ग्रोथ स्टैग्नेंट है, मगर 25 साल से कम उम्र के लोग फेसबुक यूज करना छोड़ रहे हैं। 2019 में पब्लिश होने वाले एक और आर्टिकल में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही ट्रेंड देखा जा सकता है। इन ट्रेंड्स को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि फेसबुक अब सिर्फ ओल्डर जनरेशंस के लिए ही अट्रैक्टिव रह गया है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि यंग लोग फेसबुक यूज करना क्यों छोड़ रहे हैं? असल में यंग जनरेशन के पास अब बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि टिकटॉक, यूट्यूब और स्नैपचैट वगैरह। अगस्त 2022 में अमेरिका में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसके अकॉर्डिंग टीनेजर्स में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली सोशल मीडिया ऐप यूट्यूब है। दूसरे नंबर पर टिकटॉक आती है, तीसरे नंबर पर इंस्टाग्राम, चौथे नंबर पर स्नैपचैट और 5वें नंबर पर आती है फेसबुक। अमेरिका में सिर्फ 32% टीनेजर्स फेसबुक यूज करते हैं। आज से 7 साल पहले तकरीबन 71% टीनेजर्स फेसबुक यूज करते थे। ये एक बहुत बड़ा डिप है, और हर गुजरते साल के साथ ये रेशो मजीद बढ़ती जा रही है। असल में इस यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा जिस ऐप ने फेसबुक से दूर किया वो है टिकटॉक। टिकटॉक 1997 के बाद पैदा होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऐप है। अगर देखा जाए तो टिकटॉक ने लिटरली
सारी यंग जनरेशन को अपने पीछे लगाया हुआ है। हर बच्चे के फोन पे आपको ये ऐप मिलेगी। मगर यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत से कंट्रीज अब टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। अमेरिकन सोल्जर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स को टिकटॉक सख्ती से मना है। टिकटॉक के हमारे सोसाइटी पर क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, इस पर हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन अभी वापस आते हैं फेसबुक पर। तो फेसबुक ने टिकटॉक के इसी शॉर्ट वीडियो वाले फीचर को कम्पीट करने के लिए रील्स इंट्रोड्यूस करवाई, मगर फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और उसकी वजह यह है कि फेसबुक का एल्गोरिथम टिकटॉक और यूट्यूब के मुकाबले में काफी वीक है। फेसबुक में असल में वो सारे फीचर्स हैं जो यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर और स्नैपचैट की स्पेशलिटी है, और इसीलिए फेसबुक एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनकर रह गई है। किसी भी एक फीचर में फेसबुक की सर्विस बाकी प्लेटफॉर्म से बेहतर नहीं। लॉन्ग वीडियोस के लिए यूट्यूब ज्यादा स्मूथ है। शॉर्ट वीडियोस का एल्गोरिथम टिकटॉक और यूट्यूब का कंपैरेटिवली बेहतर है। फेसबुक पोस्ट की रीच ट्वीट से कम है और स्टोरीज में स्नैपचैट बहुत आगे है। तो ये हैं फेसबुक के कोलैप्स की सबसे बड़ी रीजंस। और इसी फेसबुक कोलैप्स से कनेक्टेड है अगला पॉइंट। बेसिकली यंगर जनरेशन को वापस घेरने के लिए मार्क जकरबर्ग एक अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट ला रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। सारी दुनिया से टॉप इंजीनियर्स हायर किए गए हैं, क्योंकि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा का फ्यूचर अब इसी प्रोजेक्ट पर डिपेंडेंट है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है मेटावर्स। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने वाले हैं तो ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटावर्स 21st सेंचुरी की सबसे इवल इन्वेंशन साबित होने वाली है। मैंने जब मेटावर्स पे रिसर्च शुरू की तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये प्रोजेक्ट इस हद तक हमें और हमारी सोसाइटी को डैमेज करने वाला है। मेटावर्स हमारी मौजूदा दुनिया को बिल्कुल चेंज कर देगा। ये चेंज उस चेंज से बहुत बड़ा होगा जो इंटरनेट और स्मार्टफोन के आने से हमारी जिंदगियों में आया था, और ये सारा चेंज अगले 5 सालों में एक्सपेक्टेड है। लेकिन मेटावर्स आखिर है क्या? जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि अक्टूबर 2021 में फेसबुक ने अपने आप को एक नए नाम मेटा के साथ रीब्रांड करने का ऐलान किया। ये नाम चेंज करने का पर्पस था उस प्रोजेक्ट पर फोकस करना जिसे मार्क जकरबर्ग द नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट कह रहा है। मेटावर्स असल में एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड होगी। आप ये AR ग्लासेस वाले हेडसेट पहनकर एक ऐसी दुनिया में घुस जाएंगे जहां पर हर चीज रियल लाइफ जैसी होगी। आप दुनिया के बाकी लोगों के साथ बात कर सकेंगे, उनके साथ गेम्स खेल सकेंगे, चीजें खरीद सकेंगे। मतलब हर वो काम जो आप रियल लाइफ में करते हैं वो आप मेटावर्स में कर सकेंगे। और यहीं पे सबसे खतरनाक चीज ये है कि इस आर्टिफिशियल यूनिवर्स में आप सिर्फ वही कुछ देखेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे जो मार्क जकरबर्ग चाहेगा। इस सारी आर्टिफिशियल दुनिया का कंट्रोल टॉप बिलियनियर्स के हाथ में होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मार्क जकरबर्ग पिछले 8 सालों से तैयारी कर रहा है। ये जो हेडसेट आप देख रहे हैं इसे ऑक्यूलस कहते हैं। इसे पहनकर ही आप मेटावर्स में एंटर हो सकते हैं। इस हेडसेट की प्राइस $250 से $500 के दरमियान है। अब बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि 2014 में फेसबुक ने इस AR हेडसेट बनाने वाली कंपनी ऑक्यूलस रिफ्ट को $2 बिलियन में खरीद लिया था, और ये कंपनी आज की डेट में 75% वर्चुअल रियलिटी मार्केट को कंट्रोल करती है। और फेसबुक की अब सारी एफर्ट इस पर है कि इस हेडसेट को सस्ती तरीन प्राइस पर लोगों तक पहुंचाया जाए। और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में ये $250 में मिलने वाला हेडसेट आपको सिर्फ $30 से $50 में मिल जाए। इसीलिए फेसबुक से कॉस्ट कटिंग करके मेटावर्स को फंड किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल हम सबके दिमाग में उठता है कि आखिर मार्क जकरबर्ग को मेटावर्स में क्या नजर आ रहा है कि वो सारा पैसा और सारी एनर्जी इस पर लगा रहा है। 2021 में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि AR टेक्नोलॉजी अब दुनिया का फ्यूचर है। एप्पल पहले ही अपने AR ग्लासेस पर काम कर रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट ने तो 2022 के शुरू में अपनी एक मेटावर्स रिलीज की जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट मैश। आखिर इस वर्चुअल रियलिटी में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया की टॉप टेक कंपनीज अब इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। अब आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। इस सब की वजह है वो पावर जो मेटावर्स इन कंपनीज को देगी। अगले 10 सालों में स्मार्टफोन बिल्कुल वैसे ही आउट ऑफ फैशन होंगे जैसे आज ब्लैकबेरी या नोकिया के फोन्स हैं। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं, जब एप्पल ने पहला टच स्क्रीन आईफोन लॉन्च किया था, तो उस वक्त टच टेक्नोलॉजी हम सब के लिए एक बिल्कुल नई चीज थी। आईफोन ने पूरी सेल फोन इंडस्ट्री बदल कर रख दी, और इसी इनोवेशन ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बना दिया। सब कंपनीज ने टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स बनाना शुरू कर दिए, और
और देखते ही देखते कुछ सालों में टच स्क्रीन के बगैर वाले फोन्स बिल्कुल मार्केट से आउट हो गए। यही वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जो अब फेसबुक मेटावर्स को लेकर हासिल करना चाहता है। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, यही अगला फ्यूचर है और इसीलिए मार्क जकरबर्ग को कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर फेसबुक फेल भी हो जाए, क्योंकि उसकी नजरें बहुत बड़े प्राइज पर हैं। अगर देखा जाए तो वर्चुअल रियलिटी कोई बहुत एलियन कॉन्सेप्ट भी नहीं। अभी कोरोना वायरस के दरमियान हम सब ने इसे किसी न किसी डिग्री में एक्सपीरियंस किया है। घर बैठकर जूम पर ऑफिशियल मीटिंग्स अटेंड की, बिजनेसेस किए, यही सब कुछ मेटावर्स में भी हो सकेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप फिजिकली मीटिंग में बैठे हों। फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पेट्रोल का खर्चा, ना ऑफिस का रेंट। इसीलिए बहुत सी बड़ी कंपनीज पहले ही मेटावर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। सैमसंग, गुची, मैकडॉनल्ड्स पहले ही मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस खरीद चुके हैं। नाइकी ने तो अपना स्टोर भी बना लिया है। और यहीं पर आता है मेटावर्स का सबसे डेंजरस पॉइंट। मेटावर्स बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होगी। ये एडिक्शन ही वो चीज है जिसकी बेसिस पे ये सब सोशल मीडिया कंपनीज पैसा कमाती हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक आम इंसान अपने दिन के 4 से 5 घंटे फोन या कंप्यूटर पर सोशल मीडिया एप्स यूज करते हुए गुजारता है। आप इमेजिन करें ये यूजेज और एडिक्शन मेटावर्स में किस हद तक होगी जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में हर वो चीज कर सकेंगे जिसका आप अपनी रियल लाइफ में सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। अपने कमरे में बैठकर आप स्विट्जरलैंड की सैर कर सकेंगे, अपना एक खूबसूरत सा अवतार बनाकर लड़कियों को इम्प्रेस कर सकेंगे, लाहौर, कराची या मुंबई में बैठकर लंदन में होने वाला कॉन्सर्ट अटेंड कर सकेंगे। ये इतना एडिक्टिव होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके जिस्म में इतनी ज्यादा डोपामिन रिलीज होगी कि जैसे ही आप मेटावर्स से बाहर आएंगे आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और बोरिंग फील करने लगेंगे। रियल लाइफ में लोगों से इंटरेक्ट करना, फैमिली मेंबर से बात करना आपको बोरिंग लगने लगेगा और इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप मेटावर्स में ही रहें। और इसी का फायदा उठाएगी मेटावर्स, क्योंकि जितने ज्यादा लोग ऑनलाइन होंगे वो उतने ज्यादा एड्स दिखा सकेगी और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पैसा मार्क जकरबर्ग की जेब में जाएगा। और यकीन माने पैसा तो बहुत छोटी चीज है, असल चीज वो पावर है जो मेटावर्स मार्क जकरबर्ग को देगी। आपका सारा बिहेवियर, सारी हिस्ट्री, सारी इंटरेक्शंस मेटावर्स के पास होंगी और इसी की बेसिस पे एल्गोरिथम आपको वो चीजें दिखाता जाएगा जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिप्रेस्ड हैं क्योंकि आपके पास जॉब नहीं, तो मेटावर्स आपको इससे रिलेटेड चीजें या गेम्स दिखाएगा। ऐसी गेम्स जिनमें आप वर्चुअल वर्ल्ड में खूब पैसा कमा रहे होंगे, चीजें खरीद रहे होंगे, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ऐसी जबरदस्त इल्यूजन होगी कि आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि कभी मेटावर्स से बाहर आएं। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही होंगी, मेटावर्स में आपकी सारी कमजोरियां खत्म हो चुकी होगी। ये एक ऐसी परफेक्ट लाइफ होगी जिसका आप रियल वर्ल्ड में सिर्फ ड्रीम ही कर सकते थे। आप जैसे ही हेडसेट उतारेंगे तो वही बोरिंग रियल लाइफ होगी जहाँ पर ना आपके पास जॉब है और ना पैसा। आपकी डिप्रेशन मजीद बढ़ जाएगी। रियल वर्ल्ड आपको एक जेल की तरह लगने लगेगी, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप दोबारा हेडसेट पहनेंगे और मेटावर्स की फैंटेसी लाइफ में दोबारा घंटों के लिए घुस जाएंगे और आपकी इसी एडिक्शन की वजह से मार्क जकरबर्ग ट्रिलियंस में पैसा कमा रहा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज मेटावर्स में एड्स चलाना चाहती होंगी। और क्यों न चलाएं, जिस पर आप लोग दिन के 10-10 घंटे बैठे हों, वहीं पर ही तो एड चलाना चाहिए। ये साइकिल इतना पावरफुल हो जाएगा कि मेटावर्स आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगी। पॉलिटिकल और कल्चरल ब्रेन वॉशिंग करना इंतहाई आसान होगा। मेरे नजदीक ये इतनी खतरनाक चीज है कि आप रियल वर्ल्ड से ज्यादा ऑनलाइन वर्ल्ड से कनेक्टेड होंगे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कम्युनिटी से ज्यादा एक फैंटेसी वर्ल्ड के लोगों से कनेक्टेड होंगे। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मेटावर्स विल शेक द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी। आपको कई आर्टिकल्स मिलेंगे जो कह रहे हैं कि मेटावर्स कोलैप्स कर रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मार्क जकरबर्ग का सारा फोकस मेटावर्स पर है और वो ये हर हाल में अचीव करके रहेगा। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि फेसबुक शायद मजीद नीचे जाएगी और लोग फायर होंगे ताकि इस वर्चुअल वर्ल्ड पर ज्यादा फोकस और मैन पावर लगाई जा सके, जो हमारा और हमारे बच्चों का फ्यूचर बदलने वाली है।
मैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या तरक्की के अगेंस्ट नहीं, मगर किसी भी डिस्कवरी या इजाद के फायदे और नुकसानात जरूर देखने चाहिए। मुझे मेटावर्स कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से ज्यादा कुछ नहीं लगता। आई नो मेटावर्स हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगी, मगर सवाल ये है कि एट व्हाट कॉस्ट। अगर कीमत इतनी बड़ी है कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल फ्रीडम को ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे नजदीक ये बहुत घाटे का सौदा है। मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो इतनी डार्क बने, मगर आप सबके सामने सच्चाई लाना भी बहुत जरूरी है। आपका मेटावर्स के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये हैं वो सारे सोर्सेज जिनसे इस वीडियो के लिए हमने कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।